स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। बिल्कुल मेरे साथ में डीके सिंह, राम सिंह, प्रेम सिंह, बोबीलाल, विपिन, शिवानी, अरविंद, शिवक, सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। अक्टूबर 2021 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है दोस्तों। कोई भी एग्जाम देना, ये जो मैं आपको 20 मिनट की श्रृंखला करवा रहा हूं ना, आप देखना दोस्तों, परीक्षा रूपी ताबूत में अंतिम कील के समान ये होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। अक्टूबर 2021 का सुपड़ा साहब आपके सामने करने वाला हूं और आप सभी के लिए दोस्तों आज का मोटिवेशन कोट कि जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखे। तो जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाओ तो दिल में फकीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। कुछ भी हो जाए दोस्तों, बस जीतने की उम्मीद जिंदा रखना और कह देना दोस्तों मां से कि मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, मां सपने बड़े देखना, मां पूरा करके तेरा सिर सेरनी दिखलाएगा। तो आइए आगाज करते हैं दोस्तों क्लास का। अति महत्वपूर्ण क्लास है, हर सवाल को सुनिएगा, गोली की तरह दोस्तों आपको पढ़ाने वाला हूं। सितंबर 2021 में नजला बोर्डेन-रोमधेन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो लिखना दोस्तों ट्यूनीशिया। किसकी है? ट्यूनीशिया जो देश है, जो अफ्रीका के अंदर है, इसकी पहली दोस्तों महिला प्रधानमंत्री कौन है? उनका नाम है नजला बोर्डेन-हेम आपके रोमधेन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन कौन सी है? मतलब दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए, और वो है गार्डासिल 9। कौन सी है? गार्डासिल 9। किसके द्वारा बनी है दोस्तों? एमएसडी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना कि भारत की दोस्तों पहली जेंडर न्यूट्रल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन गार्डासिल 9 एमएसडी इंडिया ने बनाई है। और दोस्तों ये ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है, इसके कारण कौन सा कैंसर होता है? सर्विक्स कैंसर होता है, जो गर्भाशय का दोस्तों कैंसर होता है, उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लूसी मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? तो जो लूसी मिशन है दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है नासा। किससे दोस्तों? जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इससे संबंधित कौन सा मिशन है? लूसी मिशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सितंबर 21 में किलौआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये ज्वालामुखी कहां स्थित है? अमेरिका के अंदर दोस्तों स्थित है। और अगर पूछे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है इक्वाडोर। कहां है? इक्वाडोर में। और अगर पूछे स्ट्राम्बोली, तो ध्यान रखिएगा, इसे कहते हैं दोस्तों भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है, वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आयुष निदेशालय कौन सा? आयुध निदेशालय जो है, इसके दोस्तों पहले महानिदेशक किसको बनाया गया? ER शेख को बनाया गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहला दोस्तों आपके निदेशक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिंक बॉल टेस्ट में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मंदाना। कौन है? स्मृति मंदाना। और अगर पूछे आपसे पहले भारतीय कौन थे, कमेंट बॉक्स में छाप दो। स्मृति मंदाना को हाल ही में आईसीसी दोस्तों वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर इसका खिताब भी दिया गया। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2021 में अरब सागर में शाहीन चक्रवात, इसका नामकरण किसने किया? तो याद करना, शाहीन का नामकरण किया कतर। किसने किया दोस्तों? कतर दोहा ने इसका नामकरण किया। अगर पूछे आपसे तौकाते, याद करो, तौकाते का नाम किसने रखा था? म्यांमार। किसने रखा? म्यांमार। आवाज करने वाली छिपकली। कहां पर आया था?
ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, तौकाते जो है ये आया अरब सागर में। कहां? अरब सागर में। यास चक्रवात याद होगा दोस्तों आपको, यास चक्रवात ये आपके नामकरण किसने किया है? तो यास जो चक्रवात है इसका नामकरण दोस्तों किया गया ओमान। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा। अगर बात करें दोस्तों, अगर पूछे आपसे गुलाब जो चक्रवात है ये दोस्तों नल्ला पाकिस्तान, क्या नल्ला पाकिस्तान गुलाब चक्रवात है। और अगर पूछे आपसे जवाद दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जवाद जो नाम रखा गया है वो रखा गया सऊदी अरब। किसके द्वारा? सऊदी अरब। तो सारे क्वेश्चन आपके सामने। तौकाते ये दोस्तों ध्यान रखना, तौकाते म्यांमार के द्वारा, यास चक्रवात ओमान के द्वारा, गुलाब दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा, जवाद दोस्तों सऊदी अरेबिया के द्वारा, और अगर पूछे शाहीन जो है, शाहीन ध्यान रखना कतर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर घोषित किया गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट चाचा चौधरी, किसे? चाचा चौधरी को दोस्तों गंगा मैया को साफ करना है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कौन है? शुभंकर है। तो ध्यान रखिएगा चाचा चौधरी जो है दोस्तों ये इसके शुभंकर है। अगला क्वेश्चन, गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? तो गोपीनाथ जो बारदोलाई पुरस्कार है ये दोस्तों ध्यान रखना, ये राज्य कौन सा है? ये राज्य दोस्तों असम है। असम के संस्थापक किसे कहते हैं? गोपीनाथ बारदोलाई को ये दोस्तों कहा जाता है, और इस पुरस्कार का संबंध है असम से। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अक्टूबर 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डूरंड कप का 130वां संस्करण किसने जीता? कहां हुआ था? कोलकाता के अंदर हुआ। खेल कौन सा है? खेल है दोस्तों फुटबॉल। कौन सा? फुटबॉल। जीता किसने? एफसी गोवा ने दोस्तों जीता। तो पहली बात तो कहां हुआ? कोलकाता में हुआ। अगर पूछे किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और अगर तुमसे पूछे कि भाई साहब किसने जीता है, तो एफसी गोवा जो है दोस्तों फुटबॉल क्लब गोवा ने इसको जीत लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य के चावल की किस्म बाड़ा कोलम और सफेद प्याज को जीआई टैग? ये दोस्तों ध्यान रखिएगा ये है महाराष्ट्र। क्या ये महाराष्ट्र है? अगर आपसे पूछ ले कि भाई बाड़ा कोलम और दोस्तों सफेद प्याज का जीआई टैग किस राज्य को मिला? महाराष्ट्र। जीआई टैग की दोस्तों बात करें तो जीआई टैग का अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम। लागू कब से हुआ? 2003 से दोस्तों लागू हुआ। पहला जीआई टैग किसको मिला? 2004 में दोस्तों मिला था पहला जीआई टैग। क्या 2004 में पहला जीआई टैग दोस्तों आपके जो दार्जिलिंग की चाय है उसको दिया गया। अभी कुछ दिनों की बात करूं दोस्तों तो सोजत की जो मेहंदी है, सोजत की जो मेहंदी है ये दोस्तों लिख लेना आप सभी, सोजत आपके राजस्थान, इसे जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया। और बाड़ा कोलम दोस्तों और सफेद प्याज को महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के लिए फिजियोलॉजी या फिर दोस्तों चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जूली ने चिकित्सक को पटाया। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जूली ने किसको पटाया दोस्तों? जूली ने पटाया किसको? चिकित्सक को पटाया। जूली से क्या बन गया? डेविड जूलियस। क्या बना? डेविड जूलियस। और दोस्तों पटाने से बन गया पटपोटियम। क्या बन गया? पटपोटियम। तो अगर आपसे पूछे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ध्यान रखिएगा डेविड जूलियस को और दोस्तों पटपोटियम, इन दोनों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अगर पूछ ले केमिस्ट्री का किसको मिला? अरे तुम्हारी और सोना बाबू की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है दोस्तों, तुम्हारा मिलन हो गया और तुम्हारे हाथ में आटा दाल सब्जी की दोस्तों लिस्ट आ गई। तो ध्यान रखना तुम्हारा हुआ मिलन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मिलन से बना मैक मिलन। और दोस्तों तुम्हारे हाथ में आई लिस्ट मतलब बेंजामिन लिस्ट। क्या? बेंजामिन लिस्ट है। तो ध्यान रखिएगा लिस्ट और मिलन ये दोस्तों केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। शांति की बात करें, रिया तुम्हारी दोस्तों क्या बनी? मित्री, और तुम्हारी शांति भंग। तो लिखना दोस्तों अगर पूछ ले रिया बन गई तुम्हारी मित्री तो दोस्तों रिया रेशा। क्या आपसे पूछे मारिया रेशा दोस्तों। और एक ध्यान रखिए
रखिएगा, एक दोस्तों है दमित्री मुरादेव। क्या है? दमित्री मुरादेव। इन दोनों को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, रूस ने सफल परीक्षण किया। किसका दोस्तों? जिरकॉन। ये कैसी मिसाइल है? हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है, वो है दोस्तों अपनी ब्रह्मोस। क्या ब्रह्मोस सुपरसोनिक है? और दोस्तों हाइपरसोनिक कौन सी है? जिरकॉन मिसाइल। किसकी है दोस्तों? रूस की। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ये बना दोस्तों चिली। इसने कौन सा न्यूरो अधिकार कानून जो है पारित किया। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो लिखना रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आपसे पूछ ले कि भाई कहां स्थित है, उत्तराखंड के अंदर दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नया नाम ध्यान रखना रामगंगा है। भारत का दोस्तों पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी ध्यान रखना जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने पीएम मित्रा पार्क, दोस्तों याद करो टेक्सटाइल से संबंधित, किससे? टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग से संबंधित है। और कितने पार्क हैं? टोटल दोस्तों 7। कितने? 7 पार्क हैं। और योजना का नाम क्या है? पीएम मित्रा योजना। कितने पार्क? 7। और पूछे दोस्तों आपसे किससे संबंधित है? टेक्सटाइल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, 6 अक्टूबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? देखो प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह। किसको? हरमनप्रीत। अगर पूछे आपसे गोलकीपर ऑफ द ईयर, ये दोस्तों पीआर सिरजेश। और अगर पूछे आपसे कि दोस्तों आपसे पूछे कप्तान ऑफ द ईयर, वो है मनप्रीत सिंह। तीनों ध्यान रखना। और अभी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? पीआर सिरजेश को दिया गया। और ये भी ध्यान रखना हरमनप्रीत सिंह जो है इन्हें दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार, साहित्य लिखना क्या है? गुनाह, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। क्या? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। अगर आपसे पूछ ले इकोनॉमिक्स, तो डेविड कार्ड, जोशुआ और गुइडो। याद करो भाई, अरे याद करो दोस्तों, जोश जोश में डेविड कार्ड किसी को देना गुड नहीं है। क्या? गुड नहीं है। तो दोस्तों जोश जोश में अपना डेबिट कार्ड किसी को देना गुड नहीं है। अगला दोस्तों, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, रिया दोस्तों नाराज हो गई, फिर रिया को मनाने पूरी क्लास दोस्तों उसके घर गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो रिया क्या हो गई? रिया दोस्तों ध्यान रखना, रिया रूस गई और फिर रिया को मनाने के लिए पूरी क्लास दोस्तों उसके घर गई। ये ध्यान रखना, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। और दोस्तों इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया? टाइगर रिजर्व बनाया गया। और लिख लेना दोस्तों, ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व। अगर तुमसे पूछे 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, गोली की तरह छाप दो। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही मोस्किवरिक्स वैक्सीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रोग की वैक्सीन है? मलेरिया की दोस्तों पहली वैक्सीन। मलेरिया में अभी तक दोस्तों क्या था? कुनेन। क्या? कुनेन। और कुनेन एक दवा है। क्या है? कुनेन एक दवा है दोस्तों, सिनकोना के वृक्ष से इसको प्राप्त करते हैं। ये पहली वैक्सीन किसकी है? मलेरिया। किससे होता है?
प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ दोस्तों? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है आपके मलेरिया। और दोस्तों इसी की वैक्सीन का नाम है मॉस्किवरिक्स वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी। एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों, रामगढ़ जो विषधारी है ये ध्यान रखिएगा बूंदी राजस्थान में स्थित है और ये भारत का 52वां दोस्तों टाइगर रिजर्व है। बथुकम्मा त्योहार, अरे फूलों का त्योहार, क्या फूलों का त्योहार दोस्तों, और संबंधित किससे है? तेलंगाना से संबंधित है फूलों का त्योहार। और थाईपुसम, अगर पूछे आपसे थाईपुसम त्योहार का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? राजेश जिंदल जो है इन्हें दोस्तों बनाया गया। और राजस्थान में ध्यान रखिएगा जो कुरैशी साहब है इन्हें दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 अक्टूबर 2021 को फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप कहां पर? भारत के अंदर। कहां? भारत में दोस्तों इसका अनावरण किया है शुभंकर है। और शुभंकर का नाम क्या है? इवा। ध्यान रखिएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहां पर होगा? भारत के अंदर होगा। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर दोस्तों इवा। क्या? इवा। अगर मैं पूछूं आपसे ड्वेन किसका शुभंकर है? दोस्तों अभी जो चल रहा है कौन सा? विंटर ओलंपिक। कौन सा है? विंटर ओलंपिक जो है इसका दोस्तों शुभंकर का नाम क्या है? ड्वेन। और पूछूं अगर दोस्तों मिराइतोवा टोक्यो ओलंपिक है। और सोमेटी दोस्तों, सोमेटी ध्यान रखिएगा सोमेटी है भाई साहब आपके टोक्यो पैरा ओलंपिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 अक्टूबर 2021 को किस देश ने विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया? वो दोस्तों देश कौन सा है? जर्मनी। और अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर पूछे आपसे ड्राइवर रहित मेट्रो, ये ध्यान रखिएगा ये दोस्तों दिल्ली मेट्रो। क्या? दिल्ली जो मेट्रो है यह है दोस्तों ड्राइवर रहित मेट्रो। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? कितनी महारत्न कंपनी दोस्तों? भारत के अंदर 11 महारत्न कंपनी। और अगर आपसे पूछे कौन सी है? पावर फाइनेंस जो है ये दोस्तों भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी। टोटल कितनी है? टोटल दोस्तों 11। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 अक्टूबर 2021 को जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की दोस्तों रैंक कौन सी है? 101 रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अगर बात करें दोस्तों प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142 है। अगर पूछो शांति सूचकांक 139 139। अगर पूछो दोस्तों HDI 131 131 है। अगर पूछो दोस्तों इसके साथ में ग्लोबल हंगर इंडेक्स ध्यान रखिएगा 101। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1945 को एक संस्था की स्थापना होती है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। रोम इटली में इसका मुख्यालय है, इसीलिए 16 अक्टूबर को बनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस है। अहिंसा दिवस दोस्तों, अहिंसा जो दिवस है ये ध्यान रखिएगा 2 अक्टूबर को बनाते हैं अहिंसा दिवस है। अगर आपसे पूछे वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एयर फोर्स डे की बात करें 8 अक्टूबर को बनाते हैं। और ध्यान रखना आकाश को गौरव के साथ में छूना, एयर फोर्स है। स्टूडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन सा दोस्तों? 15 अक्टूबर। क्या? 15 अक्टूबर। यूएनओ दिवस कब बनाते हैं? 24 अक्टूबर को दोस्तों बनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस है। और एकता जो दिवस है ये लिखना दोस्तों 31 अक्टूबर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों उनकी जयंती पर कौन सा है? 31 अक्टूबर को एकता दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 अक्टूबर 2021 को किसे भारतीय क्रिकेट सीनियर टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया? राहुल द्रविड़। किसे दोस्तों? राहुल द्रविड़ को ध्यान रखिएगा भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच दोस्तों
दोस्तों अपॉइंट किया। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, चेन्नई ने दोस्तों जीता आईपीएल 2021 का कौन सी बार? चौथी बार दोस्तों खिताब। और अगर आपसे पूछ ले थल सेना दिवस 15 जनवरी, अगर आपसे पूछे कि भाई आईपीएल का कौन सा संस्करण, ये ध्यान रखिएगा 14वां संस्करण कहां हुआ? संयुक्त अरब अमीरात में। किसने जीता? चेन्नई ने। किसको? कोलकाता को हरा के। कौन सी बार? चौथी बार। सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस है। और अगर पूछे कौन इसका स्पॉन्सर था? बीबो। और पूछा दोस्तों ऑरेंज कैप किसको मिली? ऋतुराज गायकवाड़। ध्यान रखिएगा, ऑरेंज कैप किसको मिली? ऋतुराज गायकवाड़। और दोस्तों पर्पल कैप किसको मिली है? हर्षद पटेल। किसको? हर्षद पटेल। और 2022 में कहां पर दोस्तों? ध्यान रखिएगा, टोटल टीम होंगी 10। लखनऊ अहमदाबाद 2 दोस्तों नई टीम। किसके अंदर? आईपीएल के अंदर टोटल टीम दोस्तों 10। और टाटा जो है ये इसका होगा टाइटल स्पॉन्सर। अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला जिला बन गया? वो जिला है दोस्तों किन्नौर। और किन्नौर कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश दोस्तों लिखिएगा पहला राज्य बन गया 100% वैक्सीनेशन का। तो अगर पूछे जिला तो किन्नौर, और अगर पूछे दोस्तों राज्य तो ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2021 को SAFF चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इसका संबंध किससे? फुटबॉल। किससे? फुटबॉल से। और अगर पूछे ये खिताब दोस्तों किसने जीता है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। सैफ चैंपियनशिप जो है इसका खिताब दोस्तों भारत के द्वारा जीता गया। और ये संबंधित किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, माउंट मणिपुर, सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। माउंट मणिपुर नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है, अंडमान निकोबार। कहां? अंडमान निकोबार में स्थित है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। अरे भाई शिक्षक दिवस 5 सितंबर को है, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को है। ठीक है, बार बार क्यों कमेंट कर रहा है? अक्टूबर 2021 में उबेर कप 2021 किसने जीता? उबेर कप जीता दोस्तों चाइना। और उबेर कप और थॉमस कप जो है इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन से। उबेर कप जीता चाइना ने, थॉमस कप जीता दोस्तों इंडोनेशिया। किसने? इंडोनेशिया। और दोनों का संबंध किससे है? दोनों का संबंध दोस्तों बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार किसे दिया गया? पहला पुरस्कार है कुंग फू नन। किसको? कुंग फू नन को मिला है। कहां के शिक्षक हैं? लद्दाख के शिक्षक है दोस्तों। और बालिकाओं को मार्शल आर्ट सिखाया है, ध्यान रखिएगा, कुंग फू नन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे सखारोव पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? अलेक्सी नवलेन। किसको दोस्तों? अलेक्सी नवलेन जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार? सखारोव दोस्तों पुरस्कार। आंसर है अलेक्सी नवलेन। अगला क्वेश्चन देखिए, 94 अकादमिक पुरस्कार 2022 में भारत की तरफ से किस फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? कुंजांगल। किसको मिली है? कुंजांगल। किसके लिए? 2022। किसके लिए? 2022 के लिए दोस्तों कुंजांगल। और 2021 के लिए किसको मिली थी? जल्लीकट्टू। किसे? जल्लीकट्टू दोस्तों 2021 है। 2021 की दोस्तों बात करो तो फिल्म का जो पुरस्कार है वो किसको मिला था? वो मिला दोस्तों आपके नोमैडलैंड फिल्म का पुरस्कार। एक्टर का पुरस्कार एंथोनी हॉकिंस। एक्ट्रेस का पुरस्कार ये दोस्तों ध्यान रखिएगा मैकडॉर्मेंड। और दोस्तों डायरेक्टर का पुरस्कार क्लोए झाओ। ये सब दोस्तों 2021 के। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब जो भैंस का बछड़ा है वो है दोस्तों क्या? बन्नी। कौन है? बन्नी जो है ध्यान रखिएगा भारत का दोस्तों पहला टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 24 अक्टूबर 2021 को किस राज्य में देश का पहला एरोमेटिक गार्डन का उद्घाटन हुआ है? उत्तराखंड के अंदर दोस्तों सुरभि वाटिका का उद्घाटन। अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों एरोमेटिक गार्डन उत्तराखंड, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड,
उत्तराखंड दोस्तों, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर उत्तराखंड के अंदर स्थित है, और लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में। तो ये दोस्तों अक्टूबर 2021 आपके सामने था। देखिए प्रयास दोस्तों वही है ना, प्रयास वही है कि आपको बार बार याद करवाऊं, करंट का सवाल आपका गलत नहीं हो, यही दोस्तों एक प्रयास है मेरी तरफ से। बार बार आप देखिए तरीका निकाल रहा हूं दोस्तों आपको रिवीजन का। आप यकीन मानो पूरा महीना था दोस्तों ये जो मैंने आपको बड़ी तेजी से गोली की तरह दोस्तों आपको याद कराने की कोशिश की है। जब आपका पेपर होगा ना दोस्तों, ये सीरीज आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण होगी। सोचिए आप दोस्तों, आपका कल पेपर है और एक दिन पहले आपको पूरे साल की करंट पढ़नी है, और दोस्तों 15-15 मिनट की 12 वीडियो, क्या 15-15 मिनट की 12 वीडियो है, 180 मिनट दोस्तों, और 180 मिनट का मतलब हो गया 3 घंटे, और इन्हें वापस देखने के लिए समझिए आप लगभग दोस्तों 2 घंटे ही आपको लगेंगे। पूरा साल 2 घंटे में दोस्तों निचोड़ के रूप में आपकी मुट्ठी के अंदर होगा, और यही तरीका है इस मंजिल को, इसकी औकात दिखाने का। तुम मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। सर टी शर्ट हमें दो, काहे देवे। 6:15 बजे दोस्तों ध्यान रखिएगा, सुबह करंट जी के और साइंस की जो क्लास है वो सुबह 6:15 बजे होगी। साइंस दोस्तों कल फिर साइंस होगी आपके बीच में, और फिर अब धीरे धीरे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री है, आपके एंशियंट हिस्ट्री की कुछ बुक्स हैं वो मैं स्टार्ट करने वाला हूं इसके अंदर। तो हंसते रहिएगा, खुश रहिएगा। 1916 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अंबिका चरण ने की। किसने? अंबिका चरण ने की। ध्यान रखिएगा, मिलूंगा कल सुबह फिर 6:15 बजे इसी मंच पर, यहीं पर आपके बीच में होऊंगा पूरी शिद्दत के साथ में, पसीना बहाने के लिए। अंत में आप सभी के लिए, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। खुश रहिए, ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6:15 बजे यहीं पर इसी मंच पर। तब तक के लिए अलविदा। महिलाओं का, बच्चों का, सैनिकों का सम्मान कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, माता पिता का ध्यान रखिएगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपको मेरी तरफ से। कल सुबह 6:15 बजे यहीं मिलेंगे। जय हिंद।